गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है बुलरन फाइनेंशियल सर्विसेज। फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है म्यूचुअल फंड। आज हम डिस्कस करेंगे म्यूचुअल फंड के बारे में। म्यूचुअल फंड क्या होता है, म्यूचुअल फंड कितने प्रकार का होता है, म्यूचुअल फंड कैसे काम करता है, म्यूचुअल फंड की हमें रिक्वायरमेंट क्यों है और म्यूचुअल फंड पर कितना टैक्स लगाया जाता है। फ्रेंड्स, उस म्यूचुअल फंड जानने से पहले हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हम इंडियंस जो अपना बचत करते हैं उस पैसे को कहाँ रखते हैं। कुछ सेविंग अकाउंट्स में रखते हैं जिस पर 4% सालाना ब्याज मिलता है, कुछ फिक्स डिपॉजिट करते हैं जिस पर 6.5 से 7% का सालाना ब्याज मिलता है, कुछ गोल्ड की ज्वेलरी खरीद लेते हैं जिस पर कोई कांस्टेंट रिटर्न नहीं है, ये बहुत लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होता है, कुछ प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं जिसमें बहुत लमसम अमाउंट की आवश्यकता होती है और रिटर्न भी कोई कांस्टेंट नहीं होता। कुछ जो लोग हैं वो स्टॉक मार्केट में भी पैसे का इन्वेस्टमेंट करते हैं। ये बहुत ही स्किलफुल जॉब है और स्टॉक मार्केट आपको जैसे पता होगा काफ़ी वॉलेटाइल जगह है। यहाँ पर रेट ऑफ रिटर्न बहुत ज़्यादा है लेकिन रिस्क भी ज़्यादा है। फ्रेंड्स, एक चीज़ मैं कहना चाहता हूँ, हम जहाँ भी इन्वेस्ट करें वो इन्वेस्टमेंट पर जो रेट ऑफ रिटर्न है वो इन्फ्लेशन रेट से ज़्यादा होना चाहिए। इंडिया का इन्फ्लेशन रेट नॉर्मली 4 से 8% है, तो मैं ये मानता हूँ या हमें मानना चाहिए कि हम जहाँ पर भी इन्वेस्ट करें वहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट इन्फ्लेशन रेट से ज़्यादा मिलना चाहिए। अभी आते हैं फ्रेंड्स म्यूचुअल फंड पर। म्यूचुअल फंड क्या है? म्यूचुअल फंड एक ऐसी इन्वेस्टमेंट व्हीकल है जहाँ पर बहुत सारे लोग इन्वेस्टर जो है पैसा जमा करते हैं। उस पैसे को बल्क पैसे से शेयर्स में, डिबेंचर्स में, गवर्नमेंट बॉन्ड्स में इन्वेस्ट किया जाता है और उससे जो प्रॉफिट मिलता है उसमें एएमसी कंपनी अपना चार्ज काट कर बाकी जो रिटर्न है वो सभी इन्वेस्टर्स में बराबर तरीके से बांट दिया जाता है। फंड मैनेजर जो होता है फ्रेंड्स, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि शेयर मार्केट जो है एक काफ़ी स्किल लोगों का गेम है। यहाँ पर रिस्क बहुत ज़्यादा होता है लेकिन रिटर्न बहुत ज़्यादा मिलता है। तो फंड मैनेजर एक ऐसा क्वालिफाइड पर्सन होता है जो हमारे पैसे को म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करता है। वो म्यूचुअल फंड में कौन सा शेयर खरीदना है, कौन सा डिबेंचर्स खरीदना है वो डिसाइड करता है और हमारे पैसे का रेट ऑफ रिटर्न जनरेट करता है। फ्रेंड्स, म्यूचुअल फंड के फंड मैनेजर दो टाइप के होते हैं, एक एक्टिव फंड मैनेजर, दूसरा पैसिव फंड मैनेजर। एक्टिव फंड मैनेजर वो होता है जो कंटिन्यूस डेली बेसिस पर नए नए इन्वेस्टमेंट के इंस्ट्रूमेंट और नए नए शेयर्स ढूंढता रहता है इन्वेस्टमेंट करने के लिए, ताकि हमारा रेट ऑफ रिटर्न बहुत ज़्यादा रहे और उसका एएमसी चार्ज बहुत ज़्यादा होता है। दूसरा पैसिव फंड मैनेजर होता है फ्रेंड्स, जो एक प्री डिटरमाइंड रूल्स के ऊपर ही अपना जो फंड का पैसा है उसको इन्वेस्ट करता है। जैसे कि इंडेक्स फंड मैनेजर जो होता है उसको पैसिव फंड मैनेजर कहा जाता है। अभी आते हैं फ्रेंड्स, हम म्यूचुअल फंड कितने प्रकार का होता है उसके बारे में जानते हैं। म्यूचुअल फंड 4 प्रकार का होता है: इक्विटी म्यूचुअल फंड, डेब्ट म्यूचुअल फंड, हाइब्रिड म्यूचुअल फंड एंड अदर्स म्यूचुअल फंड्स। इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में फ्रेंड्स फंड मैनेजर जो है पूरा पैसा शेयर मार्केट में लगाता है। शेयर मार्केट में आपको जैसे पता होगा कि 3 कैपिटल के हिसाब से 3 प्रकार की कंपनियां होती है: लार्ज कैप, मिड कैप एंड स्मॉल कैप। लार्ज कैप में रिस्क कम रहता है, रिटर्न भी कम रहता है। मिड कैप में रिस्क मॉडरेट रहता है, रिटर्न भी मॉडरेट रहता है। स्मॉल कैप में रिस्क ज्यादा रहता है लेकिन रिटर्न भी ज्यादा रहता है। और एक मल्टी कैप म्यूचुअल फंड होता है फ्रेंड्स। ज्यादातर आजकल लोग मल्टी कैप की तरफ शिफ्ट होते जा रहे हैं। मल्टी कैप में फंड मैनेजर लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप की कंपनियों का एक समावेश करता है। तीनों प्रकार की कंपनियों में एक रेशो के हिसाब से इन्वेस्ट करता है, जिससे रिस्क थोड़ा सा बढ़ जाता है लेकिन रेट ऑफ रिटर्न जो है काफी अच्छा मिलता है नॉर्मल से। फ्रेंड्स, दूसरा है डेब्ट म्यूचुअल फंड। डेब्ट म्यूचुअल फंड में फंड मैनेजर जो है गवर्नमेंट डिबेंचर्स में, सिक्योरिटीज में, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में अपने हमारे पैसे को इन्वेस्ट करता है। ये काफी कम रिस्की होता है और ये फिक्स इनकम जनरेट करने के लिए काफी इस्तेमाल किया जाता है। जो हम पीपीएफओ बॉन्ड या पेंशन स्कीम जो सुनते हैं वो इसी डेब्ट फंड में इन्वेस्ट करते हैं। अब तीसरा आता है फ्रेंड्स हाइब्रिड फंड। हाइब्रिड फंड में फंड मैनेजर इक्विटी और डेब्ट दोनों में इन्वेस्ट करता है। अगर वो हमारा 70% पैसा डेब्ट में इन्वेस्ट करे और 30% इक्विटी में इन्वेस्ट करे तो उसे बैलेंस्ड सेविंग फंड कहा जाता है।
इसके विपरीत अगर हमारा वो 70% पैसा इक्विटी में और 30% डेब्ट में इन्वेस्ट करे तो उसे बैलेंस्ड एडवांस्ड फंड कहा जाता है। चौथे नंबर का फ्रेंड्स फंड है अदर फंड्स, जिसमें इंडेक्स फंड आता है। इंडेक्स फंड में ETF एक्सचेंज ट्रेडेड फंड होता है, जैसे निफ्टी 50 या बैंक 20 को नॉर्मल इसमें जाना जाता है। इसमें हम इंडेक्स पर एक्सचेंज में ट्रेड होने वाले जो म्यूचुअल फंड हैं उसको हम डायरेक्टली खरीद सकते हैं। इसमें हमें फंड मैनेजर की आवश्यकता नहीं है, तो हम एग्जिट लोड, एंट्री लोड और AMC चार्जेस से बच जाते हैं। दूसरा आता है फ्रेंड्स लिक्विड फंड। लिक्विड फंड एक ऐसा फंड है फ्रेंड्स, सपोज एग्जांपल के तौर पर हमें दिवाली आने वाली है और दिवाली पर बोनस में मान लीजिए किसी को 1 लाख रुपए बोनस मिल गया, तो हम कुछ समय सोचने के लिए लेंगे कि इस पैसे को हम कहाँ इन्वेस्ट करें। तो जब तक हम ये सोचने में मान लीजिए 10 दिन 15 दिन टाइम लगाएंगे, तो इस पैसे को हम लिक्विड फंड में डाल देंगे। यहां पर सेविंग अकाउंट से ज्यादा ब्याज मिलता है और ये बिल्कुल लिक्विड होता है। मिनिमम टाइमिंग इसका 1 दिन होता है, मैक्सिमम टाइम 90 डेज होता है। इसमें और एक प्रकार का फंड है टैक्स सेविंग फंड, इसको ELSS फंड भी कहा जाता है, इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम। इसमें फंड मैनेजर आपका पैसा ऐसे स्कीम्स में लगाता है जहां पर टैक्स को बचाने का काम किया जाता है। 1.5 लाख रुपए तक के आपके टैक्स को बचाने के लिए वो फंड में पैसा लगाता है। अभी दोस्तों बात आती है कि हमें म्यूचुअल फंड की आवश्यकता क्यों है। आज के महंगाई के जमाने में फ्रेंड्स हमारे जो गोल्स हैं उसको प्राप्त करने के लिए हमें म्यूचुअल फंड की आवश्यकता है। हमारी नॉर्मल नौकरी से हमारे गोल्स प्राप्त नहीं हो सकते, तो हमारी रिक्वायरमेंट, फ्यूचर रिक्वायरमेंट क्या है फ्रेंड, जैसे सभी के घर में बच्चे हैं तो बच्चों का एजुकेशन, हमें अपना घर खरीदना है, ड्रीम कार लेनी है, ड्रीम वेकेशन पर जाना है और कुछ लोगों के कुछ अदर्स गोल भी होते हैं। अब आते हैं फ्रेंड्स टैक्स के ऊपर बात करते हैं। म्यूचुअल फंड में अगर हम 1 साल से पहले म्यूचुअल फंड को बेचते हैं तो हमें शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन देना पड़ता है जो कि 15% है। 1 साल के बाद बेचते हैं तो हमें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन देना पड़ता है जो कि 10% है। अभी हम ये जानना हमारे लिए जरूरी है कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए क्या क्या सवाल हमारे दिमाग में होना चाहिए ताकि हम एक अच्छे म्यूचुअल फंड का चुनाव कर सकें। हमारा गोल क्या है फ्रेंड्स, हमारा गोल मतलब हम किस चीज के लिए म्यूचुअल फंड करना चाहते हैं, उस गोल को प्राप्त करने में हमें कितना समय लगेगा, उस गोल की इंपॉर्टेंस कितनी है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मान लीजिए कि मेरी लड़की है, मैं उसकी शादी के लिए प्लानिंग कर रहा हूं, तो मेरी लड़की की एज अभी 3 साल है, तो 22 साल या 25 साल के बाद उसकी शादी होगी, तो मेरा ड्यूरेशन 25 साल है। गोल मेरी लड़की की शादी है एंड इंपॉर्टेंस ऑफ गोल ये है कि वो गोल अवॉइड नहीं किया जा सकता। कुछ गोल होते हैं फ्रेंड जिसको अवॉइड किया जा सकता है, जैसे कि ड्रीम वेकेशन। ड्रीम वेकेशन के गोल को अवॉइड किया जा सकता है या एक्सपेंस को कम या ज्यादा किया जा सकता है, तो वहां पर हम ज्यादा रिस्क ले सकते हैं। जो गोल काफी डेफिनेट होते हैं कि जिसको करना ही करना है, जैसे चाइल्ड एजुकेशन, पेंशन प्लान जो होता है हमारा, उसमें हम ऐसे म्यूचुअल फंड की चुनाव करते हैं जो कि कंसिस्टेंट होते हैं। और इसके जब इन तीनों प्रश्नों के उत्तर हमें मिल जाते हैं तो हम एक ऐसा म्यूचुअल फंड देखते हैं जिसमें रिस्क कम हो, कंसिस्टेंट CAGR से रिटर्न दे रहा हो, उसका एक्सपेंस रेशियो कम हो, एंट्री और एग्जिट लोड कम हो या मिनिमम हो। फ्रेंड्स मैं आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।